भेंट हमारे भक्त रोहित और आकाश मिलकर के बाबा के दरबार में करते हैं। बाबा लंबी उम्र के भंडार भरे भरे सच्चे दरबार की करके आई थी। अब तेरी नियत में फोटो बेईमानी की नियत है तेरी सुमैया तू दोबारा ले बे मैया बात बोली बाबा तो तुम पे धोखो है वो कैसे कि सेवा तो करी मैंने और तुम फल दे आयो मेरी बहन। बाबा बोले मैया हम तो जानता ना पहचानता ना सकते जगह को और फल दे देंगे। मैया बोली बाबा जाने में पहचान में क्यों तुम दोनों बहनों की शकल एक जैसी आप पहचान नहीं कर सकते कौन सी का चले कौन सी बात चले। बाबा बोले मैया चल शकल मिल सकती है लेकिन सेवा वाले कपड़ा ये भी तो पहन करके आई थी तू कि बाबा इन कपड़ों को धोपो मुँह पे है वो मरवे की धमकी दे के मुँह पे ते सेवा वाले कपड़ा तरवा लाई मेहनत ले ठग लाई मोए और पागन भंग पिया गई बाबा। तो गुरुजी छल मेरे साथ भी हुआ है और छल तुम्हारे साथ भी हुआ है। बता रही मैया बात गुरुजी बता रही है भैया। अरे मुझे भी छला है बाबा और तुम्हें भी छला है। पूजा पत्री करके बोले महाराज जी गर्भ को देवता है मैया बासर के गर्भ में जो बच्चा है ये उसकी करामात है उसे लौटा करके नहीं लाए तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। लेकिन लावे कौन जीवर सिंह तपस्या कर रही जंगल में तो जहाँ पर राजा जीवर सिंह तप कर रहे थे वहाँ पर बाबा जहरवीर ने सपना दिया कि पिताजी मैं ननिहाल में हूँ और ननिहाल में जन्म लेना नहीं चाहता तुम मुझे यहाँ से ले जाओ। ये विचित्र सपन देखा लौट कर के राजा जीवर सिंह महलों को आए देखा कि विनाश हो रहा है। पिताजी से पूछा कि पिताजी विनाश कैसे हो रहा है तो पिताजी ने बताया कि बेटा जब से तेरी बहू को यहाँ से निकाला है तब से ऐसा हुआ है। अब ये विनाश तभी रुकेगा कि तुम रथ लेके ससुराल को जाओ और बहू ले के लाओ। जेवर सिंह रथ लेकर के अपने ससुराल में आए ससुराल वालों से क्षमा मांगी कि मेरे न होते हुए ऐसा हो गया अगर मैं घर पे होता तो ऐसा नहीं होने देता सो मेरे परिवार वालों की गलती को क्षमा करो और बाछल को मेरे साथ भेजने की कृपा करो। तो मैया बाछल को उनके साथ हंसी खुशी विदा किया। रथ में बैठ करके मैया चली जंगल में रथ आया रानी बाछल का तो वहाँ पर राजा बासक ने तक्षक नाग भेजा कि तुम जाकर के बाछल को डस लो जाहर भी जन्म नहीं ले पावे लौट के मेरे पास आ जाओ। तक्षक नाग मैया को डसने आया तो बाबा जाहर भी ने श्राप दे दिया कि तो कपटी तेरो कपट को धंधो ओ गर्भवती ले देखे हो आँखन से। मैया बाछल की दृष्टि करते हुए अंधा हो गया। इतने पर भी नहीं माना मैया बाछल के बैल डस लिए तो मैया ने बाबा के नाम को उठानो करो जब मैया के बैल जंदे भाई बोलो सच्चे दरबार की। रथ बढ़ाया मैया ने कदरेवा में आई नंद छबील दे मैया बाछल को रथ में से उतार करके महलों में ले गई। बड़े सम्मान पूर्वक रानी को वहाँ रखा गया। धीरे धीरे करके समय बीतता चला गया। मैया का 9वां महीना बीता 10वां महीना लगा कौन सा के भादों का जिसमें भगवान कन्हैया ने अवतार लिया था 8 पुर बाबा जहरवीर में 9वीं का दिन आया। मैया की पीड़ा होने लगी प्रसव का समय हो गया। नंद छबील ने देखा कि ये मैंने मरवाई लेकिन मर नहीं पाई अब जो बच्चा को जन्म देगी कि तुझे मैं या काम और दिखाई भी ला कर रहूँगी। सुकबरा में बंद कर ली मैया बाछल धरती पर डाल ली छाती पर बैठ गई और मैया बाछल को नंद छबील दे मारने की कोशिश कर रही। कमरा में कर लई देखो बंद नंद ने बादर था दया जाए ने कन आ
मैया बादशाह ने देखा कि मुझे मार के छोड़ेंगे, तो गुरु को याद किया, गुरु जी नंद ते बचाओ। गुरु जी ने ऐसी माया फैलाई कि नंद छबील दे के बदन में खुजली पैदा हो गई। इतनी भयंकर खुजली हुई कि छोड़ करके मैया बादशाह को कमरा से बाहर भागी नंद छबील दे। और जब तक बाबा गुरु गोरखनाथ ने ताली बजाई, मैया दुर्गे को बुलाया और बोले माँ जल्दी जाओ, जहर वीर का जन्म करा के आओ। बाबा गोरखनाथ ने बजाई गई बात नगारी। नगर कोट से आई गई रे मैया नाहर वाली। बाबा गोरख के प्रताप मात के जन्म जाया। भादों की तिथि नवमी को कृष्ण पक्ष में दिन बुधवार को ठीक 12 बजे कुंभ लग्न में बाबा का जन्म हुआ। जन्म होते ही महलों में खुशी की लहर दौड़ गई, खुशियां मनाई जा रही हैं, बधाइयां बज रही हैं। और मैया बाचते बधाई बाई कहा कह रही लाला जन्म सुन आई, बाचल मैया दे बधाई। लहंगा भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे, लहंगा भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे, अंगिया की दे दे सिलाई, बाचल मैया दे दे बधाई। भी दे दे मैया, नथुनी भी दे दे, झमकी भी दे दे मैया, नथुनी भी दे दे, झमकी भी दे दे मैया, टीके भी दे दे बढ़ाई, बाछल मैया दे दे बधाई।
चूड़ी भी दे दे मैया कंगन भी दे दे, अंगूठी की दे दे गढ़ाई, बाछल मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन आई, बाछल मैया दे दे बधाई। बिछुआ भी दे दे मैया पायल भी दे दे, बिछुआ भी दे दे मैया पायल भी दे दे। बाछलनी सुन आई, हरी बाछलनी जायो ललना में महल में सुन आई। मैं महलन में सुन आई, मैं महलन में। सच्चे दरबार राजा हरिपुरी के जन्म की खुशियां मनाई जा रही हैं, बधाइयां बज रही हैं। और जो छल करके लाई थी काछल, उसके दो पुत्र पैदा हुए, उर्जन और सुरजन, जो जन्म दे करके मर गई। इन तीनों बच्चों का पालन पोषण मैया बाछल ने किया। इस प्रकार से ये बाबा जहारपुरी की कथा का पहला भाग था, जो यहीं पर विराम लेता है। ऐसे ही अभी 7 भाग और हैं, जो कि 11 दिन में पूरे होते हैं। तो विनोद कुमार जी कहाँ गए हमारे विनोद भैया? जोत को काम त्यारो है गयो पूरो, और पूरी न पे धर लाओ पूरो। करहिया पे बैठा रो जीतू की भुआ, और एक थार में धर लांगी पुआ। और त्यारी जोत भैया भरपूर, बाबा गोरख ने लीनी मान, बाबा जाहर ने लीनी मान। पर वही नाथन ने मानी नाय, चुप दक्षिणा मिली हत नाय। बोलो सच्चे दरबार की, गोरक्षनाथ महाराज की। पारिवारिक लोग इकट्ठे होकर के आ जाओ और भोग लगाओ बाबा का, भेंट लगाओ मैया।